हेलो एवरीवन, अजलान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज मैं आपको अपने अजलान कुकिंग एंड गार्डनिंग में मैं आपको अपने गार्डन का एक छोटा सा विज़िट करा देता हूँ। तो उसमें मैं आपको जिस बात पर ये हमारी वीडियो आज रिलेटेड होने वाली है वो बात है कि 43 या 44 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर का होना, यानी गर्मी का होना। तो उससे क्या क्या हमें फ़ायदे मिल रहे हैं और उसके क्या क्या हम पर गर्मी के पौधों पर असरात पड़ रहे हैं और इंसानों पर भी पड़ते हैं। तो जैसे कि गर्मी के मौसम में गर्म इलाकों में जो आदमी, जो लोग, जो पब्लिक, जो अफराद मौसम को मेंटेन नहीं रख सकते हैं, तो ज़्यादातर ओल्ड एज वाले और उसके अलावा जिन्होंने गर्मी को मेंटेन रखने में कुछ सोचा नहीं होता है वो लोग, तो वो गर्मियों में उनकी ज़्यादातर मौत होती है या अस्पतालों में पड़े होते हैं मरीज़ की शक्ल में। तो इसी तरह से पौधों का भी यही हिसाब है, इनका जो टेम्परेचर अगर मेंटेन ना हो तो फिर इनकी यही हालत होती है। तो चाहे इसको ICU वार्ड समझ लें आप या किचन गार्डनिंग है, तो इसी तरह से ये मौसम जो है अपना असर हर हिसाब में हर चीज़ पर डालता है। तो ये जब तेज़ गर्मी शुरू होती है तो उसमें ऐसा होता है कि पौधे हमारे जो हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं, उनके लीव जो हैं वो कुछ पौधों के लीव जो हैं वो जल कर यल ख़त्म हो जाते हैं, तो ड्राई हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो उसी गर्मी में खुश हो जाती हैं। तो ये दोनों सूरतें इन्हीं पौधों में पाई जाती हैं। हालांकि दोनों पौधे ही हैं, लेकिन इनके अपने अपनी मिजाज होती हैं। हर पौधे का, जिस तरह इंसान के अपने अपने मिजाज होते हैं, इसी तरह पौधों के भी अपने अपने मिजाज होते हैं। ये पौधा है, ये गर्मी में बहुत खुश होता है, और मैंने जो पहले आपको एक पौधा बताया है तो वो सारा ड्राई हो चुका है। पानी दोनों में एक जैसा मिल रहा था, फर्टिलाइज दोनों में एक जैसी हो रही थी, धूप छाँव दोनों में एक जैसी हो रही थी, लेकिन असरात अपने अपने। तो इसलिए हर चीज़ को पर अपना अपना असर होता है। गर्मी का किसी पर नेगेटिव असर होता है, किसी पौधे पर पॉजिटिव असर होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पॉजिटिव असर वाले पौधे, जैसे कि अभी हमारा ये अंगूर वाइन है। अंगूर वाइन को आप ले लें तो अभी इस पर पॉजिटिव असर हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये मेरे पास अंगूर के गुच्छे जो थे ये पिछले दिनों ग्रीन कलर थे, और ये है तो रेड रूबी है, तो ये ग्रीन कलर के थे। तो उस अभी ये जो है, अभी ये धूप पड़ने से ये पकना शुरू हो गया है, और ये अभी आप देख रहे हैं इन्होंने कलर अपना चेंज कर रही हैं। तो ये कलर इनका अब चेंज हो रहा है। और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती हैं, यानी कि उनमें से मुख्तलिफ लीव हैं। कुछ लीव ऐसे होते हैं जो गर्मी में ड्राई हो जाते हैं, कुछ लीव ऐसे हैं जो गर्मी में अपना कलर फिट कर लेती हैं और वो ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आती हैं। तो ये जो फल फ्रूट है इसका भी यही हिसाब है। ये रात की चांदनी में इसमें मिठास पैदा होती है, और दिन की धूप में इनमें ये पकती हैं ड्राई होने के बजाय। और इनमें जितनी मिठास पैदा होती है वो चौदहवीं के चांद की किरणें पड़ने से, ये चांदनी पड़ने से वो उनमें। तो इसी तरह से ये दुनिया चल रही है। इसी तरह से किसी पर धूप किसी पर अच्छी लगती है, किसी पर छाँव अच्छी लगती है, किसी पर बारिश अच्छी लगती है, किसी पर खुश्क मौसम अच्छा लगता है। तो जैसे इंसानों की मिजाज अपने अपने होते हैं, इसी तरह से पौधों के भी अपने मिजाज होते हैं। अब जैसे कि ये है, इस पर अभी धूप तो इस पर भी पड़ रही थी और ये पकने शुरू हो गए हैं ये अंगूर। इसके मुकाबले में अभी यहाँ पर आप देखें तो ये अंगूर अभी नहीं पका है, ये अभी कच्चा है। धूप तो इस पर भी पड़ रही थी, लेकिन ये अभी कच्चा है। तो हर चीज़ का अपना ही मिजाज होता है। ये अंगूर इसलिए कच्चा है कि इसकी वैरायटी अलग है। मैं आपको वो भी बात भी क्लियर कर दूं कि ये अलग वैरायटी है। वो जो है रेड रूपी मैंने आपको पहले दिखाया है, तो ये जो है ये हमारा सुंदरखानी से ताल्लुक़ रखता है। इसकी जो फैमिली है वो सुंदरखानी फैमिली से ये ताल्लुक़ रखता है। सुंदरखानी प्योर नहीं है, लेकिन उससे ताल्लुक़ रखता है, रिलेटेड है ये सुंदरखानी से।
और इसके आप गुच्छियों का भी अंदाज़ा लगा लें, 1 से 1.5 किलो तकरीबन ये भी है। और उसके अलावा ये गुच्छा है, ये देखें, ये तकरीबन 2 से 2.5 किलो है, बल्कि कुछ ज़्यादा होगा, 2.5 से 2.75 किलो तक होगा, लेकिन इससे कम नहीं है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मेरे हथेली मैंने हाथ इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो है, ये भी सुंदरखानी फैमिली से रिलेटेड है। तो ये अभी देखें, ये कच्चा है, पका नहीं है। तो वो जो रेड रूबी मैंने आपको बताया, तो वो धूप से पक गया है, हालांकि धूप तो इस पर भी पड़ रही थी। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ये मैं आपको, मेरी जो जितनी वीडियो होती हैं ये गार्डनिंग से रिलेटेड होती हैं, तो मैं इनमें छोटे छोटे बारीक नुक्ते जो होते हैं वे मैं उनके पॉइंट आउट करता हूँ, और मैं वो एक एक बात आपको तफसील से बताता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि हमारी वीडियो भी तकरीबन आखिर में पहुँच आई है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़।